हाय, मैं हूँ असद अली, आपका रिलेशनशिप कोच और टैरो कार्ड रीडर। आप देख रहे हैं मुझे amirasceylon.com पर और अमीरा सेलॉन के यूट्यूब चैनल पर। आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल चैनल है, इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी वीडियो नहीं बना सकता। और अगर चाहते हैं आप कि मैं सिंगल वीडियोस बनाऊँ हिंदी वीडियोस के लिए और लव रीडिंग भी करूँ हिंदी व्यूवर्स के लिए, तो आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको ये वीडियो शेयर करना होगा। आप जितने से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली पे, अपने सोशल पेज पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को आप क्लिक कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आप मेरे वीडियोस देख सकें। और आपको अगर पर्सनल बुक रीडिंग बुक करनी है तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो आपको डायरेक्टली बुकिंग की तरफ लेकर जाएंगी। और ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के 3 भाग है कि 12 राशि है। मैंने क्या किया है कि 4 राशियों को 3 भागों में बांटा है, तो ये भाग दूसरा है। इस भाग में आप 4 और राशि देख सकते हैं, जो कि कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि है, टॉरस यानी कि वृषभ राशि है, और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि है, और चौथी यानी कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि है। और बाकी की आप 4 राशि अगले वीडियो में देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स मिले, बहुत सारे व्यूज़ मिले, तो इन फ्यूचर मैं सिंगल वीडियो बना पाऊँगा हर एक राशि के लिए। और अभी आप देख सकते हैं 4 राशि में इसी वीडियो में बोलने वाला हूँ, उस पर 4 राशि के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं किस टाइम पर वो राशि का वीडियो स्टार्ट होगा, ताकि आप डायरेक्टली उस टाइम पर स्किप कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की तरफ। राशिफल 2017 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की तरफ। ये होगा आपका परेशानी जिससे आप गुजर रहे हैं, ये आपका दिल जो कह रहा है वो, ये आपका अड़ोस पड़ोस के लोग यानी कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली मेम्बर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और ये होगा रेजोल्यूशन यानी कि जवाब होगा उसका जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, और ये फाइनल आउटकम होगा। चलिए आप पहले कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। लेटिंग गो यानी कि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सिचुएशन को पकड़ के रखी है। आप ये सोच रहे हैं कि जो कुछ भी गलत हो चुका है आपके साथ वो गलत ही रहेगा। आपने अपने पास्ट को यानी कि अपने भूतकाल को इस तरह से जकड़ के रखा है कि आप आगे बढ़ने ही नहीं जा रहे। अगर आप प्यार में थे, किसी ने आपको धोखा दिया है, या यदि आप नौकरी पे थे, आपने नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी नहीं मिल रही, आप यही सोच रहे हैं कि पहली नौकरी बहुत ही खूबसूरत थी, आगे कुछ होगा नहीं होगा, आप बहुत ही नेगेटिव हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव बने। आप जो कुछ भी हो चुका है इमोशनली उसे छोड़ दीजिए, आप उसे छोड़ कर भूल जाइए। जो कुछ हो चुका है वो चला गया है, वापस नहीं आएगा। आपको आगे बढ़ना है आपकी लाइफ में। यदि क्या पता आपके लिए बहुत सी खूबसूरत चीज़ें आपके लिए आगे हैं जिसे आप देखना ही नहीं चाहते हैं। आप क्योंकि आप अपने वर्तमान में है ही नहीं, आप अपने भूतकाल में ही भटक रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल ये कहता है कि आप पिंजरे में कैद हैं, आप अपने पास्ट में कैद है, आप बाहर की दुनिया दिख रही नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको सब कुछ भूलना होगा, आपको सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपका दिल भी यही कह रहा है कि आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से आपको स्ट्रांग होना है और आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, जैसे आप ये दरवाज़ा खुलेगा जिसमें से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आएंगी, क्योंकि ये दरवाज़ा लॉक ही नहीं है। ये आप सोच रहे हैं कि दरवाज़ा लॉक है, पर ये दरवाज़ा लॉक ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि आप गलत क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ना है पॉजिटिव वे में, और जो कुछ भी गलत हो चुका है उसे भूल कर आगे बढ़ना है। देखते हैं लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। लोग ये सोचते हैं कि आपके साथ बहुत ही गलत हुआ है पास्ट में, और आप उसे लेकर बहुत ही चिंता कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ने की आगे बढ़ने दे ही नहीं रहे हैं। इसलिए आप अपनी एक एग्जिस्टेंस यानी कि अपनी एक पहचान ढूंढ रहे हैं। ये लोग आपके बारे में सोचते हैं। ये बात सही है कि आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को हर्ट करते रहिए, अपने आप को तकलीफ़ देते रहिए।
दुनिया में बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है आपके लिए, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपको नेगेटिव होना बंद करना होगा। देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है इसके लिए। साइलेंस। मैं चाहता हूँ कि आप शांत रहिए, आपके मन को शांत कीजिए, जो कुछ बुरा हो चुका है उसे भूल जाइए। इससे आप मन को शांत करेंगे, आप देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं वो असली में आपके सामने आ जाएगा। आप एक बहुत ही पॉजिटिव वे में आप रिएक्ट करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि चाँद इस फिगर में दिमाग के बीचों बीच है, मध्य भाग में है, जो कि आपको पॉजिटिव वाइब्स देगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो चुका है आप भूल जाइए, पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए। देखते हैं फाइनल कार्ड क्या है आपके लिए। फाइनल कार्ड है कंप्लीशन, यानी कि जैसे ही आप अपने आप को समझ जाते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को महसूस करते हैं, अपने आप को मेडिटेट करते हैं, अपने आप को बाहरी इंसान नहीं समझ कर अपने आप को दरवाज़ा खोल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कुछ भी बीत चुका है उसे भूलने की कोशिश करते हैं और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप देखेंगे कि आप अपने आप को कंप्लीट कर चुके हैं, जो अपने आप को कहते हैं ना, जो सक्सेस, आपको जो बुलंदी चाहिए उस पर आप पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं आपके लिए मेरा 2 रेजोल्यूशन क्या है। एक, सबसे पहला आपको जो कुछ भी हो चुका है उसे भूलना होगा। जो पास्ट में हो चुका है, जो आपको तकलीफ़ हो चुकी है उसे भूलना होगा, तकलीफ़ के आगे बढ़ना होगा। दूसरा, आपको ये समझना है कि दरवाज़ा बंद नहीं है। आपके एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाज़ा खुलता है। तो आपको ये समझना है कि 99 और दरवाजे आपके लिए बाकी है, जिससे आप अपनी पहचान बना सकते हैं। आपको मेडिटेट करना है, आपको समझना है कि आप खामोश रहकर भी आपको सडनली रिएक्ट नहीं करना है सिचुएशन पे, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको शांत रहना है, अपने मन को शांत करना है। जब भी आप अपनी पहचान बना पाओगे इस दुनिया में, अपनी पहचान को समझ पाओगे, जब भी आप अपने आप को कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए शांत रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, और जो कुछ हो चुका है बुरा उसे भूल जाना है। ये थी जनरल राशिफल 2017 नवंबर के लिए कुंभ वृषभ यानी कि टॉरस राशि के लिए। हम आगे बढ़ते कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की तरफ। ये है आपकी परेशानी जिससे आप गुजर रहे हैं, ये आपका दिल क्यों कह रहा है वो, और ये कार्ड होगा लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये होगा सॉल्यूशन कार्ड यानी कि परेशानी का हल, और ये होगा आउटकम यानी कि क्या हो सकता है उसके आगे। चलिए देखते हैं हम आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं मकर राशि। इंटीग्रेशन यानी कि आप ये देख सकते हैं कि हर इंसान में अच्छा या बुरा होता है। हर इंसान एक चंचल होता है और अपने अंदर एक बहुत ही खौफनाक इंसान होता है। यानी कि आप एक ईगल की तरह तेज़ और झपटने के लिए तैयार बन सकते हैं, या तो एक स्वान की तरह आप शांत स्वभाव के खूबसूरत बन सकते हैं। पर आपको इन दोनों के बीच का हल निकालना है। आपको ये समझना है कि आपको पॉजिटिविटी आपको लानी है। आप देख सकते हैं जिन जिन साइन है यहाँ पर, यानी कि रात और दिन की तरह हमें एक समान रहना है। हमारे अंदर अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें होती है, बस हमें उसे समझना है, उसके बीच का हल निकालना है। हमें ज़्यादा बुरा भी नहीं होना है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना, बीच का हल निकालना है। ये आपकी परेशानी है इस वक्त। स्लोइंग डाउन। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ आपने देख चुके हैं, बहुत कुछ आप कर चुके हैं अपनी लाइफ में, और आप बहुत ही स्लो हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप स्लो बनिए, मैं चाहता हूँ कि आप समझिए सिचुएशन को। आप सिचुएशन को समझने के लिए आपको एक कछुए की तरह नहीं रिएक्ट करना है। कछुआ भले ही धरती पर स्लो चले, बहुत ही धीमे चले, पर पानी के अंदर बहुत तेज़ होता है कछुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आपको तेज़ रहे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव ना रहे। जब भी जाके आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी पॉजिटिविटी को हासिल कर पाएंगे। देखते हैं लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। फाइटिंग। लोग सोचते हैं कि आप हर सिचुएशन पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये सही नहीं है। आप इस तरह के बंदे नहीं हैं, ये आपके दिमाग की उपज है।
आप यही सोचते हैं कि आप लड़ने के लिए हमेशा तैयार। मैं नहीं चाहता कि आप लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें, आपकी आंखों में गुस्सा रहे। मैं चाहता हूँ कि आप लड़ने के तैयार हो, पर एक सिचुएशन पे किसी चीज़ को पाने के लिए हर वक्त लड़ना अच्छी बात नहीं होती है। ये आपको नेगेटिविटी देगी, ये आपको चिड़चिड़ा बना देगी। मैं नहीं चाहता कि आप चिड़चिड़े बने रहें। देखते हैं रेजोल्यूशन क्या आता है। क्रिएटर, जब आप अपनी परेशानी को समझ पाएंगे, जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे, तो आप अपने अंदर की अलग सी ऊर्जा को निकाल पाएंगे। ये ऊर्जा आपकी एनर्जी होगी, जिससे आप खुद को ही नहीं खुश कर पाएंगे, दूसरे को भी खुश कर पाएंगे। दूसरे लोग भी आपके आसपास होने में खुशी महसूस करेंगे, उन्हें भी पॉजिटिव फील होगा, उन्हें भी ऐसा लगेगा कि हाँ वो भी पॉजिटिव है बहुत सारे। देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है आपके लिए। एग्जॉशन, बहुत अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने आप को रोबोट की तरह ट्रीट करेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे, आप इस दुनिया से हार जाएंगे। आप सोचेंगे कि जो कुछ हो रहा है होने दो, आप सब कुछ से तंग आकर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को रोबोट की तरह मत बिहेव कीजिए। आप अगर टाइम मिले तो अपने आप को हॉलीडे पर लेके जाइए, अपने आप को बाहर लेके जाइए, डाइन आउट कीजिए, अपने दोस्त के साथ, अपने प्यार के साथ बाहर घूमने के लिए जाइए। आप अपने आप को एग्जॉस्ट करके इस तरह से डल में मत कीजिए, अपने आप को इतना टायर्ड ना कीजिए कि आप आगे कुछ कर ना पाए। देखते हैं फाइनल रेजोल्यूशन आपके लिए क्या है। सबसे पहले आपको लड़ना बंद करना होगा। आपको समझना है कि कुछ चीज़ें ही होती है जो लड़ने के लायक होती है, सब चीज़ें लड़ने के लायक नहीं होती है। दूसरी बात, आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, अपनी पॉजिटिविटी को बचा के रखना है। अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें, अपने आप को ख़त्म ना करें किसी के पीछे। आपको ये टाइम टेबल की तरह नहीं चलना है, एक रोबोट की तरह नहीं चलना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। मैं चाहता हूँ आप डिसीजन ले रहे हैं तो एकदम स्लो कछुए की तरह डिसीजन ना लें, आप तेज़ डिसीजन लें, ताकि आप लाइफ में बहुत खुश हो सकें, ताकि आप अपने आप अंदर की अच्छाई और बुराई को समझ सकें, ताकि आप उस हिसाब से आप एक्शन ले सकें, ताकि आप अपनी एनर्जी को भी, ऊर्जा को भी पहचान सकें कि आप कुछ और करने के लिए बने हैं। आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है, लोग आपकी तरफ देखते हैं, अच्छाई से लोग आपकी एनर्जी, लोग आपके आसपास अच्छा महसूस करते हैं। तो ये एनर्जी आपको अपने अंदर से जगानी है, ताकि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की तरफ। ये होगी परेशानी जिससे आप गुजर रहे हैं, ये आपका दिन जो कह रहा है वो कार्ड है। ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये रेजोल्यूशन यानी कि उस परेशानी का हल क्या है, और ये आउटकम यानी कि हम क्या कर सकते हैं उससे दूर रहने के लिए। चलिए देखते हैं आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। सक्सेस, एक्चुअली ये परेशानी नहीं है, ये आप सिचुएशन कह सकते हैं, यानी कि आप सोच सकते हैं कि आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यानी कि सक्सेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है इस वक्त। आप बहुत ही पॉजिटिव वे में गुजर रहे हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हैं इस कार्ड पर किस तरह से वो फिगर यानी कि वो आदमी किस तरह से खुशी से चल रहा है, शेर पर बैठकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। इस तरह से इस वक्त आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। कि सब कुछ अच्छा हो रहा है इसका मतलब आगे भी अच्छा होगा ये पता नहीं है, ये सोचकर आप डर भी रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो कुछ अच्छा होने की संभावना है, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। चलिए देखते हैं आपका दिल क्या कहता है उसके लिए। आपका दिल कहता है कि अच्छी चीज़ें होने के लिए आपको दूसरों का बोझ नहीं लेना चाहिए, दूसरे को सुननी नहीं चाहिए, दूसरे के दिमाग की बातें नहीं सुननी चाहिए। हर इंसान का खुद का दिमाग, खुद का दिल होता है, खुद का शरीर भी होता है, तो वो दूसरे की क्यों सुने। आपको किसी और का सुननी नहीं है। जिसे आप देख सकते हैं ये बंदा किसी और की सुन रहा है और वो किसी और की, यानी कि हम लाइफ में देखते हैं कि सच में किसी की डिसीजन किसी का खुद का नहीं होता है, हमें खुद अपना डिसीजन लेना होता है। अगर आप खुद का डिसीजन लेंगे ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। यदि आप दूसरे के बारे में सोचेंगे या दूसरे का बोझ लेकर चलेंगे तो जो भी आपने सक्सेस हासिल की है शायद वो भी चली जाए। देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप
भेड़ों के बीच में एक शेर है। यदि लोग आपके बारे में भरोसा करते हैं तो आप दूसरों की बातों पे क्यों आ रहे हैं, अपने दिल की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपको आगे बढ़ना है तो एक भेड़ की तरह नहीं, आप एक शेर की तरह रहना है। झुंड में शिकार नहीं करना है, आपको पता है। आप तो अकेले अकेले ही शिकार करके निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि आप सक्सेसफुल बने। देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। सौरभ, अगर आप दूसरों की सुनेंगे ज़रूर आप दुखी होंगे, आप ज़रूर आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो फिर से दोहराया जाएगा। आप फिर से सैड होंगे, आप फिर से सोचेंगे आप किस पे भरोसा नहीं करूँगा, फिर बाद में कर या करूँगी। फिर से आप वही चीज़ें को दोहराते हैं, फिर से आप वही चीज़ें करते हैं। आप दूसरों पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं और दूसरों पे भरोसा करने की वजह से ही आपको नेगेटिव एनर्जी आती है। आप पॉजिटिव नहीं बन पाते, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते। यदि आपकी लाइफ में पिछले बार बहुत ही बुरा हुआ है तो आप रो लीजिए, आप इसी वक्त रो लीजिए, आप सैड हो जाइए। जो कुछ हो चुका है उसके लिए एक ही बार रोइए, घड़ी घड़ी रोने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आप जो कुछ भी हो रहा है वो पॉजिटिव होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सक्सेस के लिए तैयार हो जाए, इसलिए आप नेगेटिव ना रहें। देखते हैं आउटकम क्या है। मास्टर कार्ड, यानी कि अगर जैसे ही आप सब कुछ बुरा जो हो रहा है उसे भूल जाएंगे, दूसरों की बातें कर सुनना बंद कर देंगे, अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाएंगे, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे। सक्सेसफुल बनने के लिए आप मास्टर भी बन जाएंगे। आप अपने जो कुछ भी सब्जेक्ट में हैं, आप जो कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हैं उसमें मास्टर हो जाएंगे। लोग आपसे आगे पूछेंगे कि लाइफ में मैं आगे क्या करूँ, लोग आपसे एडवाइस लेंगे। तो मास्टर बनने के लिए आपको खुद की सुनना होगा, खुद की दिल की सुनना होगा, दूसरों की सुनना बंद करना होगा, दूसरों का बोझ लेना बंद करेंगे। तो देखते हैं फाइनल रेजोल्यूशन आपके लिए क्या आता है। मिथुन राशि, आपके लिए फाइनल रेजोल्यूशन क्या आता है। तो आप सबसे पहले दूसरों का बोझा उठाना बंद कीजिए। वैसे भी आपकी लाइफ में कम प्रॉब्लम है जो आप दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना के चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों का बोझा उठाना बंद कीजिए, खुद के दिल की सुने। और यदि आप दुखी है तो एक ही बार रो के सब खत्म कीजिए, क्योंकि ये दुख का समय नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही सक्सेस वाला मंथ है नवंबर महीना, यानी कि नवंबर महीने का राशिफल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाइए। जैसे आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, आप अपने में एक मास्टर को देखेंगे। जो लोग आके आपसे पूछेंगे जो लोग आपसे दूर रहते थे वही आपसे आप पूछेंगे, आपकी एडवाइस लेंगे और फाइनली आप बहुत ही तरक्की करेंगे, आप सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। ये थी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के राशिफल नवंबर 2017। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो का राशिफल 2017 नवंबर। चलिए हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो की आखिरी राशि यानी कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ। ये परेशानी जिससे आप गुजर रहे हैं, ये है आपके दिल की बातें जो आप सुन नहीं रहे हैं, ये है जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, ये है परेशानी का हल और ये होगा आउटकम, यानी कि हम आखिर क्या कर सकते हैं उसके लिए। देखते आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। कंप्लीशन, आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं कि आप अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में, उसे आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे। आप सोच कर परेशान हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है या आपका करियर में कुछ कमी है। आप इसे सोच कर बहुत ही परेशान हो रहे हैं। ये एक परेशानी का वक्त नहीं है, आपको खुद को कंप्लीट करना है। कोई और आके आपकी मदद नहीं करेगा अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। आपको अपने अंदर ही से एक कंप्लीशन के लिए आपके अंदर ही से आपको जवाब मिल जाएगा, आपको उस जवाब को ढूंढना है। देखते हैं आपका दिल क्या कह रहा है। आपका दिल ये कह रहा है कि आपको कंप्लीट करना है अपने आप को, तो अपने आप को जिस तरह से कुछ चल रहा है उसे महसूस करना है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। मोमेंट गोइंग विद द फ्लो, यानी कि आपको जो कुछ भी हो रहा है उसे उस तरह से ही चलने देना है। उसमें कुछ आपको बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग ये चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप कदम एक फूक के कदम रखिए, क्या पता आपके साथ कुछ गलत हो जाए। ये लोग आपके बारे में सोचते हैं। पर जहाँ तक कि मुझे पता है,
मुझे पता है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आप सोच समझ के कदम रखने वालों में से नहीं है। आप अपने बारे में इतना ही ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आप जो जो चलता है उसके साथ ही आप चलते रहते हो। जब भी आप अपने आप कंप्लीट करोगे, मैं नहीं चाहता कि आप दूसरों की बातों पे यकीन कीजिए और स्टेप बाय स्टेप एक कदम 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 पर फूक कर ले, ताकि आप सक्सेसफुल जो कुछ अभी होने वाले थे वो बहुत देर के बाद हो। देखते हैं सॉल्यूशन यानी कि रेजोल्यूशन क्या है। पॉलिटिक्स। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपको इस वक्त यानी कि इस महीने के राशिफल में आपको उन लोगों से बचना है जो दो मुँह रहते हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस। आपको उनसे बचना है जो आपके मुंह पर अच्छे से बात करते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं आपकी। जब आप उन लोगों से बच कर रहेंगे, उन लोगों से दूर रहेंगे, जब भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे और अपने आप को कंप्लीट कर पाएंगे। देखते हैं आउटकम क्या है। यानी कि अपना ड्रीम यानी कि आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो अपने आप को पहले कंप्लीट करना होगा। अपने आप को कंप्लीट करने के लिए आपको समझना होगा कि किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, और आपको दूसरों की बातों पे यकीन नहीं करना है। आप अपनी मस्त मौला बनकर अपना आप काम करना है। आपको उन लोगों से बचना है जो कि आपके नेगेटिव बारे में आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, आपकी अच्छाई यानी कि आपकी पॉजिटिविटी नहीं ले रहे हैं आपसे, अपनी नेगेटिविटी आसपास में फैला रहे हैं, आपके बारे में गलत चीज़ें बोल रहे हैं, उनसे दूर रहना है। जब भी आपका सपना पूरा होगा, अपना सपना पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। बैठ कर सपना देख कर पूरा नहीं होता है, आपको मेहनत करनी होगी। चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम आपके लिए क्या आता है। सबसे पहले आपको दूसरों की बातों को यकीन नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कि कदम फूक कर कदम नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो सही होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंडली, आपको दो मुंह वाले लोगों से बचना होगा जो कि नेगेटिविटी फैलाएंगे, जो कि आपके बारे में बुराई कहेंगे। आपको उनसे बच कर रहना होगा। जो आपको उन्हें देखना होगा कि आपको एक्चुअली फिगर आउट करना होगा कि कौन है जो आपके मुंह पर अच्छा है पर पीठ पीछे आपसे बुराई कर रहा है। अपना सपना अगर आपको पूरा करना है तो उसके लिए आपको अपने फ्लो के साथ चलना होगा। आपको टेंशन नहीं लेना होगा। जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है। जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ ही आपको चलना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना। जब भी आप अपने आप को कंप्लीट कर पाओगे, तो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए आपको दो मुँह वाले लोगों से बच कर रहना है। ये थी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपकी सामान्य राशिफल था नवंबर 2017 के लिए। अगर आप पर्सनल बुकिंग करना चाहते हैं मेरे से तो डिटेल्स लिंक के अंदर है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि लोग उसे देख सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया आप सभी का।